लोकेश के हिसाब से उसका झगड़ा मोहित से हुआ और हाथापाई में उसका धक्का मोहित को लगा और मोहित कुएं में गिर गया। लेकिन इस कहानी में कोमल कहीं नहीं है। उसके बाद एमिली के अनुसार एमिली का मोहित से झगड़ा हुआ, मोहित को सर पर चोट लगी और एमिली ने मोहित को कुएं में धक्का दिया। इसके बाद किसी ने मोहित की लाश को कुएं में देखा, उसने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। आप लोग पुलिस वालों को लेकर इस क्राइम स्पॉट पर पहुंचे। आपने बॉडी को बाहर निकाला, अपने फैमिली को इन्फॉर्म किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फोन, ये फोन किसने किया और कहाँ से किया? खेतों के पास तो कोई भी पीसीओ नहीं। एक बार टाइम चेक करो कि ये फोन मोहित की हत्या के कितनी देर बाद आया। मैम, ये फोन हमारे पास मोहित की हत्या के तकरीबन 35 मिनट बाद आया। फोन कहाँ से किया गया? पीसीओ या मोबाइल से? पीसीओ से, और ये पीसीओ मर्डर स्पॉट से तकरीबन 15 मिनट की दूरी पर है। इसका मतलब ये फोन करने वाला ठीक 20 मिनट बाद क्राइम स्पॉट पर मोहित की हत्या के बाद पहुंच गया। पॉइंट। ये फ़ोन करने वाला इस केस में हमारे लिए एक बहुत अहम कड़ी साबित हो सकता है। आई एम श्योर कि उसके पास कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ज़रूर होगी जो इस केस में हमें बहुत मदद करेगी। अवश्य एक काम करो, इस फोन करने वाले को ढूंढो, टेलीफोन कंपनी में फ़ोन करो और हमारे टेलीफोन रिकॉर्ड्स निकालो। हो सके तो उस फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी निकालो, हमें उसकी आवाज़ चाहिए। पता तो चले कि वो आदमी आखिर था कौन जिसने हमें इस मर्डर के बारे में बताया और उसके बाद आज तक हमसे नहीं। आप ही इस पीसीओ के मालिक हैं? जी मैं ही। 15 नवंबर की दोपहर को 3 से 3:40 के बीच किसी ने यहाँ से पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। इस बारे में कुछ बता सकते हैं? अरे साहब देखिए, हमको तो दुकान से ही फुर्सत नहीं मिलती है और वैसे भी इस एरिया में कोई दूसरा पीसीओ नहीं है। कभी कभी लंबी लाइन लग जाती है तो जिस वजह से बड़ा मुश्किल है किसी को पहचान पाना। हाँ, थोड़ा सा लंबे कद का था, बस इतना ही याद है। तुम्हें कुछ याद है? 15 नवंबर के दिन यहीं से किसी ने फोन किया था पुलिस को 3 से 3:40 के बीच में। पुलिया बता सकते हो उसका? हाँ मैडम, याद आया। कोई 40-45 साल का आदमी था, वही हो सकता है। दिखने में अजीब सा था, इसलिए मुझे याद आया। अजीब सा क्या होता? उसका हुलिया अजीब सा था साहब। इसके अलावा और कुछ याद है? रंग कैसा था उसका? नहीं, अच्छे से तो याद नहीं है मुझे। कुछ भी नहीं? नहीं मैडम, कुछ याद नहीं। बकवास कर रहे हैं सबके सब, किसी को कुछ नहीं पता। जिस आदमी ने यहाँ फ़ोन किया था उसे ढूंढना मोहित राठी के कातिल को ढूंढने से ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। सही कहा, मुश्किल तो है। अब हमारे पास कोमल को ढूंढने के सिवा और कोई चारा नहीं रह गया। किसी भी कीमत पर हमें कोमल को ढूंढना होगा। अच्छा, कोमल ने अपने किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त को फोन किया क्या अभी तक? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द ज़रूर करें। हो चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर। राम राम बाबू, क्या ले? बढ़िया है सब। ये लो भैया, चना खाओ गर्मा गरम। इमली ले लो, इमली, ताजी ताजी खट्टी मीठी इमली, जिसको देख के जिया ललचाए, लड़कियों का मन भा जाए। इमली ले लो, इमली। चना जोर गरम। हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से आज कोमल इस गुलाबी साड़ी वाली औरत से मिलने आने वाली है। कोमल आज किसी भी हाल में इस औरत से मिलने आएगी। अवस्थी, जो गुलाबी कपड़ों में औरत बैठी है उस पर से नजर हटनी नहीं चाहिए। उसी से मिलने कोमल आने वाली है। कड़ी नजर रखो एक एक लड़की पर। वो किसी भी भेष में हो सकती है। खट्टी मीठी इमली, जिसे देख के जिया ललचाए, लड़कियों के मन को भाए।
रिक्शे में अभी अभी बुरखे के अंदर कुछ लड़कियां उतरी हैं, उन पर कड़ी नजर रखो। कोई पैनिक मत होना, हमारी टारगेट वो लड़की होगी जो उस गुलाबी कपड़े वाली औरत से मिलेगी। तब तक कोई एक्शन नहीं लेगा, समझे? वरना कोमल हमारे हाथ से जा सकती है। ओ भाव थांबा जरा, ये वीडियो ना पूरा देखने का, क्योंकि ये पेज वाले पैसा कमाएंगे ना तो कट मेरे को भी मिलने को मांगता है। मेरा भगोड़ा भाई है ना, हम सबको टोपी पहना के वट लिया, साइली से शादी करने के लिए बाबा से 27 लाख रुपया लिया और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। फिर क्या था, साइली से मेरे को शादी करना पड़ा। अब या कहीं तो एडजस्ट करेगा ना मैं। ये सारन कोमल नहीं बचाया होगा, उसे पता चल गया होगा कि हमने उसके लिए जाल बचाया हुआ। मैडम, और वो कोमल उस तरफ भागी है। कोमल?
यहाँ से बाहर निकालो, बहुत डर लग रहा है। मुझे निकाल, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे रास्ते में आई, मुझे माफ कर दो। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मोहित मेरी जिंदगी में आया। मुझे निकालो यहाँ से, मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। निकालो यहाँ से प्लीज, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज। कोमल शांत हो जाओ और खाना खा लो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ और ना ही मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें आजाद नहीं छोड़ सकती। प्लीज मेरा साथ दो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कब तक इसे यहाँ इस तरह से छुपा कर रखोगे बेटा? जब तक सब ठीक ना हो जाए। मम्मा, मैं घर जा रही हूँ, इसे किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हाँ मम्मा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगी। माँ हूं तुम्हारी, फिर भी कभी कभी तुम्हें समझ नहीं पा रही हूं मैं। अरे जिस औरत ने तुमसे तुम्हारा पति छीना है, बल्कि आज जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे कहीं ना कहीं यही औरत जिम्मेदार है। उस पर तरस खाने की वजह क्या है बेटा? नहीं मम्मा, आप गलत समझ रही हैं। रिश्तों के बिखरने का इल्जाम हर बार औरत के सर पर ही क्यों डाला जाता है? अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर मोहित ने मुझसे रिश्ता जोड़ा था। कोमल के साथ रिश्ता जोड़कर मोहित ने मुझे धोखा दिया। कोमल ने नहीं, तो हर बार हर इल्जाम औरत के सर पर ही क्यों? दो औरतों की जिंदगी में तूफान लाने वाला कौन है? उनकी बीच की कड़ी वो मर्द ही है ना। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है ये। इतने दिन हो गए संध्या राठी के देवर की हत्या हुए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा, ना कातिल और ना ही कत्ल करने का मकसद। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हमारे दोनों ऑफिसर डिपार्टमेंट के सबसे होनहार ऑफिसर है, उसके बावजूद भी ये केस सॉल्व नहीं हो रहा है। हमें कहां से फोन आते हैं और किस तरह हम उनको जवाब देते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, बस थोड़ा सा वक्त और चाहिए। मिस्टर त्रिपाठी, वक्त ही तो नहीं है हमारे पास में। आप लोग याद रखिए कि ये केस सिर्फ 3 दिन हमारे हाथ में। अगर 3 दिन में इस केस को हमने सॉल्व नहीं किया तो ये केस CIB के हाथ में चला जाएगा। ट्राई टू सॉल्व दिस केस एज सून एज पॉसिबल। जय। आखिर इनमें से वो कौन सी कड़ी है जिसे हम भूल रहे हैं? कौन हो सकता है मोहित का कातिल? एमिली या लोकेश? कोई सबूत नहीं है जो ये प्रूफ कर दे। फिर कोई तीसरा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।